हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम आप सबके लिए इशू ऑफ डिबेंचर लेकर आए हैं। इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो है अपनी पूंजी यानी अपनी कैपिटल कहाँ से पाती है। तो एक कंपनी जो है अपनी कैपिटल कहाँ से पाती है, वो तो शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको हम शेयर के बारे में बताया है। आज हम डिबेंचर को बताना है, डिबेंचर क्या होता है। तो इसको वीडियो को शुरू करने के पहले, इशू ऑफ डिबेंचर को, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर तुम्हें वीडियो में पढ़ते समय कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे पर्सनल नंबर पर 7607070111 पर कॉल कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सुझाव को लेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चले बेटा, डिबेंचर, ऋण पत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर होता क्या है, ऋण पत्र जो है होता क्या है। तो एक सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, जैसे आप किसी से लोन लीजिए तो लोन लेने का क्या प्रमाण है। भाई, किसी से आप लोन लिए तो क्या प्रमाण है, क्या सर्टिफिकेट है जो आपने लोन लिया। किसी से जाइए 10,000 रुपया मांग लीजिए, वो दे दिया आपको, बाद में आप मुकर गए, नहीं हमने लिया ही नहीं। बात समझ में आ गई होगी ना। तो जब आपने लिया नहीं तो मतलब क्या है। तो इसीलिए लोन लेने का एक सर्टिफिकेट, जो लोन बारो कर रही है कंपनी, उस लोन के बदले एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है जिससे लोन लिया गया है। तो उसी सर्टिफिकेट को डिबेंचर कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। तो अब हम यूं कहें, जब कभी कोई कंपनी जनता को यानी जनता से ऋण लेती है, उस ऋण के बदले एक लिखित डॉक्यूमेंट, रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट देती है, तो वही क्या है, ऋण के प्रमाण के बदले यानी लोन के बदले कि हाँ जनता से लोन लिया गया है, उसे क्या कहते हैं, ऋण पत्र कहते हैं। उसमें होता क्या क्या है आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। होता यह है कि ऋण पत्र में लोन की राशि, जिससे लोन लिया गया है उसका नाम, कंपनी का नाम पता तो रहता ही है, साथ में ब्याज की दर, किस दर से उस पर ब्याज दिया जाएगा, क्योंकि लोन पर तो ब्याज दिया जाता है ना, और शेयर पर लाभांश डिविडेंड पे किया जाता है। तो उस ऋण पत्र पर क्या होता है, उस डॉक्यूमेंट में क्या होता है, लोन की राशि, ब्याज की दर, पेमेंट की शर्तें, कैसे पेमेंट किया जाएगा, और पेमेंट की अवधि, कितने समय बाद उसका भुगतान किया जाएगा। क्योंकि जब कोई लोन लेता है तो लोन के बदले लोन लेता है उसी समय तय हो जाता है कि भैया कब तक दोगे आप पैसा, तो उसका भी समय उसमें निर्धारित रहता है। और सुनिए, और कंपनी की सार मुद्रा यानी मुहर लगी रहती है उस पर, कंपनी की सार मुद्रा लगी होती है, मुहर लगी होती है, और जो ऑथराइज्ड एम्प्लॉइज हैं, जो ऑथराइज्ड कर्मचारी हैं, उनके सिग्नेचर भी रहते हैं। इसके साथ वो इशू किया जाता है, तो उसे कहते हैं क्या, इशू ऑफ डिबेंचर। तो बेटा सुन लीजिए संक्षेप में, ऋण पत्र जो है ऋण के बदले में इशू किया गया एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पत्र होता है, जिसमें लोन की ली गई राशि, ब्याज की दर, पेमेंट की शर्तें और पेमेंट की अवधि आदि सारी बातों का उल्लेख रहता है, जो कंपनी की सार मुद्रा में इशू किए जाते हैं कॉमन सील में, और इसमें ऑथराइज्ड अधिकारियों के, ऑथराइज्ड कर्मचारियों के सिग्नेचर होते हैं। ये है आपका ऋण पत्र। बेटा एक शब्द आपका आता है बॉन्ड। कभी 2 नंबर में पूछेंगे, एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बॉन्ड किसे कहते हैं। तो पहले बेटा बॉन्ड केवल सरकारी संस्थाओं द्वारा ही, सरकारों द्वारा ही, केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में अब इसे अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी इशू करने लगी हैं, निर्गमित करने लगी हैं। तो बॉन्ड एज ए डिबेंचर और बॉन्ड में कोई मुख्य अंतर नहीं है, दोनों सेम हैं, एकदम सेम। लोन के बदले में बॉन्ड भी इशू किया जाता है और लोन के बदले में डिबेंचर भी इशू करती हैं कंपनियां। तो यहां दोनों में जो कॉमन अंतर है वो समझा दीजिएगा 4 लाइन में, कि डिबेंचर और बॉन्ड में
केवल एक अंतर है इंटरेस्ट ऑफ रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ब्याज की दर का। यानी बॉन्ड जो है बिना निश्चित ब्याज की दर के भी इशू किया जा सकता है, लेकिन जो डिवेंचर है ना, वो डिवेंचर बिना ब्याज की दर फिक्स किए इशू किया नहीं जा सकता है। अर्थात यूँ कहें कि बॉन्ड बिना इंटरेस्ट के भी इशू कर सकते हैं, लेकिन डिवेंचर बिना इंटरेस्ट के इशू नहीं होता है। यानी डिवेंचर में इशू करने से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। ये दोनों में कॉमन अंतर है और कोई अंतर विशेष नहीं है। अब सवाल यहाँ आता है बेटा, ऋण पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। तो कुछ मेन प्रकार आपके सामने हम लाए हैं कि इस प्रकार के डिवेंचर होते हैं। वो क्या प्रकार हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। बहुत इजी है, आप इसको एक बार में पढ़ेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या टाइप्स ऑफ डिवेंचर में है, पहला हस्तांतरणीयता के आधार पर, ट्रांसफरेबिलिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। हस्तांतरणीयता में दो है, एक पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, दूसरा वाहक है और बियरर है। हस्तांतरणीयता के आधार पर डिवेंचर दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के हैं। पहला रजिस्टर्ड है, दूसरा बियरर है। रजिस्टर्ड क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। रजिस्टर्ड वो डिवेंचर होते हैं, मतलब कहने का यह है कि जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा होता है। जैसे यक्स हैं, यक्स ने कंपनी को 10,000 डिवेंचर खरीदे हैं जो 100 रुपये वाले हैं। 10 लाख रुपए के डिवेंचर, 10 लाख रुपए का लोन कौन दिया है, यक्स दिए हैं। तो अब यक्स का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है, वो डिवेंचर रजिस्टर्ड है, मतलब रजिस्टर में लिखा हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या होती है बेटा कि जो व्यक्ति लोन दिया रहता है उस लोन की राशि उसी व्यक्ति को दी जाएगी, और जो उस पर ब्याज आएगा ना, उस ब्याज का भुगतान उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में है। ऐसे ऋण पत्रों को कहते हैं रजिस्टर्ड ऋण पत्र, यानी पंजीकृत डिवेंचर ऋण पत्र। बात यहां अब यह है, यानी अगर कोई दूसरा चाहे तो उस पैसे को पा नहीं सकता है, वो उसी व्यक्ति को मिलेगा जो क्या किया है, जिसका नाम रजिस्टर में है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको पा नहीं सकता। अगला है बेटा वाहक। बियरर डिवेंचर क्या होता है? बियरर डिवेंचर वह होता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं होता। मतलब कहने का ये हुआ वो रजिस्टर्ड नहीं होते, वो जिसके हाथ में रहेगा उसका पेमेंट उसी व्यक्ति को कर दिया जाता है, वो है बियरर। जैसे मेरे पास डिवेंचर था, वो डिवेंचर गिर गया, ऋण पत्र वो मेरा गिर गया, डिवेंचर सर्टिफिकेट जो था वो गिर गया, कोई और पा गया, वो कंपनी के पास जाएगा तो उसका मतलब यही है कि जिसके पास वो है वो जाएगा तो कंपनी उसका पेमेंट उसे कर देगी। ये जरूरी नहीं है कि जिसका नाम, जिस नाम से डिवेंचर है उसी को पेमेंट किया जाए, उसे बोलते हैं बियरर डिवेंचर, यानी वाहक ऋण पत्र। जैसे होता है बियरर चेक, आप पढ़े होंगे, एक क्रॉस चेक होता है, एक बियरर चेक होता है। क्रॉस चेक का मतलब होता है अगर आप चेक लगाओगे तो सिक्योर्ड होते हैं, तो आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं जाता है वो। लेकिन बियरर चेक जो होता है उसका पेमेंट बैंक की खिड़की पर हो जाता है, जिसके पास रहेगा उसका पेमेंट वही कर देता है। आइए बेटा दूसरा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा बताइए, लोन देते समय कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सिक्योरिटी नहीं चाहेगा? सुरक्षा सब चाहते हैं कि मेरा पैसा डूबे ना। ये तुम्हारे पास कोई लोन मांगने आया जो अपरिचित है, जिसको आप जानते ही नहीं हैं, मांगने आएगा तो पैसा दोगे? इसको बिल्कुल नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि हो सकता कौन है ये पैसा मांगने आया है, बिल्कुल नहीं देंगे। तो आप चाहेंगे सिक्योरिटी। अब अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आए, चलो तुमसे 20,000 लेके जाए, अपना 50,000 रुपए की चैन तुम्हारे पास रख के जाए गिरवी, अब तुम बताओ दोगे नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। तो आइए अब समझ जा रहे हैं धीरे धीरे क्या बात है सिक्योरिटी के लिए। सुरक्षित और असुरक्षित, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड किसे कहते हैं? जब कोई कंपनियां लोन लेते समय उसके पीछे अपनी किसी संपत्ति को, चल या अचल संपत्ति को गिरवी रखती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं। अनसिक्योर्ड क्या है? उल्टा समझ लीजिए, जिस लोन के बदले, जिस ऋण पत्र के बदले कुछ भी गिरवी या सिक्योरिटी न रखी जाए उसे अनसिक्योर्ड कहते हैं। लोन ले लिया गया, कुछ गिरवी सिक्योरिटी नहीं रखा गया। सिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप सिक्योर्ड लोन लिए हैं तो डिवेंचर होल्डर्स को मालूम होता है
कि अगर हम एक कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी तो जो गिरवी है उसको सेल करके, उसको बेच करके हम अपना पैसा वसूल लेंगे। अगला बेटा, शोधन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। शोधन का मतलब होता है, रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट करना। पैसे जो आपने उधार लिया है उसको लौटाना, वो क्या है? शोधन। तो शोधन में दो है, शोधनीय है और अशोधनीय है, रिडीमेबल है और इरिडीमेबल है, दो है। तो रिडीमेबल क्या होता है? जिसका पेमेंट एक निश्चित समय के बाद कंपनी की लाइफ में हो जाता है। 5 साल के लिए लोन लिया गया तो 5 साल के बाद, 10 साल के लिए है तो 10 साल के बाद, जैसे जो टाइम पीरियड है उस निश्चित समय के अंदर उसका पेमेंट हो जाता है, उसे कहते हैं क्या? शोधनीय है। जैसे यक्स से 10 लाख का लोन लिया गया था 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद यक्स का पैसा लौटा दिया गया या लौटा दिया जाएगा, इसे बोलते क्या है? शोधनीय। अशोधनीय क्या है? जिसका पेमेंट नहीं होगा, लोन लिया गया है लेकिन कंपनी की लाइफ में इसका पेमेंट वापस नहीं किया जाएगा, जब कंपनी समाप्त होगी तभी पेमेंट किया जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? अशोधनीय कहते हैं, इरिडीमेबल कहते हैं। अगला बेटा, परिवर्तनशीलता के आधार पर है। तो परिवर्तनशीलता का मतलब क्या होता है? कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल जिसे कहते हैं, परिवर्तनीय। जैसे मार्कर है, मार्कर को बदल कुछ और कर दिया जाए, अभी तक ये मार्कर था अब इसका रूप चेंज कर दिया गया। वैसे अगर आप डिबेंचर को, हाँ, परिवर्तनशीलता में दो होते हैं, एक परिवर्तनीय है, दूसरा अपरिवर्तनीय है। मतलब कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है। तो कन्वर्टेबल का मतलब होता है ऐसे ऋण पत्र जिनको आप शेयर में बदल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिवर्तनीय। यानी अभी तक डिबेंचर थे, अब वो शेयर हो गए। जब चाहे एक शर्त के अनुसार, एक निर्धारित पीरियड के अनुसार आप डिबेंचर को अगर शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा है तो उसे कन्वर्टेबल कहते हैं, परिवर्तनीय कहते हैं। और ऐसा डिबेंचर या आप डिबेंचर लिए हैं तो डिबेंचर ही रहेगा, उसको आप शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपरिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। तो बेटा मैंने आपको इस 12-14 मिनट के वीडियो में डिबेंचर क्या है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड और डिबेंचर में अंतर और टाइप्स ऑफ डिबेंचर के बारे में बताया है। ठीक, एक पॉइंट छोटा सा छूट रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड या जीरो कूपन ऋण पत्र। ये क्या होता है? जीरो कूपन ऋण पत्र वह होता है जिसमें ब्याज की दर पहले निश्चित नहीं होती। ब्याज की दर निश्चित, दर क्या, नाम क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब जिस पर ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है, ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। अर्थात इसका इंटरेस्ट क्या होता है? फिर है तो ऋण पत्र लोन है ना, लोन बिना ब्याज के तो होता नहीं है, तो इसका ब्याज क्या होगा? तो इशू प्राइस यानी निर्गमित मूल्य और अंकित मूल्य यानी नॉमिनल प्राइस या फेस वैल्यू। नॉमिनल प्राइस, इशू प्राइस और नॉमिनल प्राइस का जो डिफरेंट होता है वही होता है इसका इंटरेस्ट होता है। जैसे 100 रुपए का था, आपने इसको 120 में इशू किया, 100 रुपए का था 120 में इशू किया, तो 100 रुपए का था 120 में किया तो कितना अंतर आया? 20। यही 20 आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब होता है जिसमें ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है, अर्थात इसका निर्गमन प्राइस और अंकित मूल्य नॉमिनल प्राइस जो दोनों के बीच का डिफरेंट होता है वही ब्याज होता है। यह है आपका डिबेंचर का अर्थ, डिबेंचर के प्रकार, बॉन्ड और ऋण पत्र में अंतर। कहीं से भी तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बेटा।